हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं उदय। फ्रेंड्स, मैं आपके साथ जो इशू शेयर करने लगा हूं वो बड़ा ही गंभीर है। और उसमें मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूं हमारे अपने सिटीजन्स से पर्टिकुलरली कि वो ऐसा ना करें, क्योंकि उसमें अननेसेसरी लोगों की जानें जा रही हैं, यूथ पर्टिकुलरली, या फिर और ऐसे सिटीजन्स जिनकी जान बेवजह रीजन से जा रही है, उसको किसी न किसी तरीके से ओवरकम कैसे किया जाए, ये देखने वाली बात है। मॉइस्ट एक है जो माओवादीज हैं, जिनको हम कहते हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट, LWE, है ना। ग्रुप्स जो हैं, जो रेड कॉरिडोर्स वगैरह कई सारे बने हुए हैं देश के अंदर। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के जो चारों बॉर्डर जहाँ पे लिंकेजेस हैं, यहाँ पर इनका प्रेजेंस बहुत ज्यादा है। इवन सम सॉर्ट ऑफ झारखंड, या फिर मैंने देखा है करीब कई स्टेट्स में इनका प्रेजेंस है। और हियर एंड देयर वो कहीं ना कहीं फाइट भी करते रहते हैं। मुझे ये अननेसेसरी फाइट लगती है। डेमोक्रेसी से आप संतुष्ट नहीं हैं, यू हैव टू लुक एट, यू नो, एक फ्रेश आइडिया के साथ आप डेमोक्रेसी को देखने से शुरू करें। आप जो सोशलिस्ट आइडिया और लाने की कोशिश कर रहे हैं, कम्युनिस्ट आइडियाज, वो आइडिया ऑलरेडी फेल हो चुका है जहां पर वो इम्प्लीमेंट किया भी गया है। जस्ट लाइक द रशियन स्टेट, इवन दो द चाइनीज स्टेट इज राइट नाउ फेल्ड स्टेट, है ना। तो उन्होंने भी इसको कैपिटलिज्म को अडॉप्ट कर लिया है, इन माई सेंस। वो अपने आप को कितना भी कहते हैं हम सोशलिस्ट हैं, लेकिन वो भी कैपिटलिस्ट बन चुके हैं, क्योंकि दुनिया का आज का जो एटमॉस्फेयर है वो इस तरह बन चुका है। और हम सोशलिज्म के इम्पैक्ट्स भी देख चुके हैं। नहीं, दैट डजंट मीन दैट स्टेट का जो इंटरफेरेंस है वो बिल्कुल जीरो हो जाए, ऐसा भी नहीं है ना। स्टेट का इंटरफेरेंस है, ठीक है, तो आप इस चीज को तो छोड़ दें। नहीं, अभी 17 तारीख को, अप्रैल मंथ में ही 17 तारीख को, 10 दिन पहले ही ऑपरेशन किया गया मॉइस्ट के खिलाफ छत्तीसगढ़ के अंदर, जिसमें 29 मॉइस्ट को किल कर दिया गया बास्ट रीजन में। CPIM जो है, मॉइस्ट विंग जो है, वो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है। गढ़चिली एक एरिया है जो महाराष्ट्र में है, जिसमें 37 लोगों को, नक्सल्स को मार दिया गया 2018 में। और इस तरह के ऑपरेशंस कंटिन्यूअस हेयर एंड देयर, रोज मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ जब, तो दो चार तो हमेशा हर दिन मारे जा रहे हैं। अगर 365 हो गए, मल्टीप्लाई 4 कर दो, नहीं तो फिर हजारों लोग से ऊपर लोग मारे जा रहे हैं हर साल। और बीजेपी गवर्नमेंट ने तो प्लेज कर रखा है ना, कि रूट आउट दिस एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। अब मैं आपको पढ़ के बता दूं, जियोग्राफिकल स्प्रेड had reduced from only 45 districts, अभी भी 45 डिस्ट्रिक्ट्स में ये मौजूद हैं, reported violence in 2021 as compared to 96 डिस्ट्रिक्ट। 96 डिस्ट्रिक्ट 2010 तक थे, लेकिन उसको 45 डिस्ट्रिक्ट कर दिया, आधा तक कर दिया गया है। नहीं, रूट आउट कर दिया गया। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सारे रीजन्स में रेड कॉरिडोर्स बने हुए हैं कलेक्टेड, जहां पे लोग रहते हैं, सेफ हेवन्स हैं इनके। होम मिनिस्ट्री जी ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर दी, डिफेंसिव होने की बजाय वो ऑफेंसिव हो गई है ना। कोर एरियाज को आजकल अटैक करने लगे हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट के।
मैं ऐसा शेयर क्यों कर रहा हूँ? किसी को धमकाने के लिए मैं नहीं कर रहा, है ना? ना ही मुझे कोई डर है ना? सिक्योरिटी बींग्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्ट्रांग है, वो डिफेंड कर लेंगी, है ना? डिफेंड कर भी रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम अपने ही सिटीजन्स को मार करके, है ना, सेलिब्रेट कर सकते हैं? ये क्वेश्चन है। ये सारे जो सिटीजन्स हैं, ये हमारे अपने लोग हैं। क्या इनको किल करना यही हमारी प्राथमिकता है? ये देखने की बात है। आपके जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, उसको एड्रेस किया जा सकता है वेरियस मीन्स से, नॉट ओनली टू गेट द वेपन्स, है ना? हमेशा वेपन से ही सारे सोल्यूशन नहीं निकलते। अब आपने ये पता कर लिया है कि डेमोक्रेसी भारत की स्ट्रांग हो चुकी है, इसको अप्रूव करना, डिसमेंटल कर देना, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। और यू आर बीइंग डिफीटेड कंटिन्यूअसली। सो व्हाट द लॉजिक सेज, लॉजिक एंड फैक्ट दोनों आप कंक्लूड कर दें, तो आपको सरेंडर करना बहुत अच्छी चीज है। मैं सरेंडर की तरफ जा रहा हूँ। सरेंडर की अपनी पॉलिसीज बन गई हैं कि आपको मेन स्ट्रीम करने के लिए हम ये कुछ फंड्स भी प्रोवाइड करेंगे हर पर मंथ। नहीं, आपको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लाने के लिए अभी बहुत अच्छी बात है, 2022 के अंदर 125 मॉइस्ट एंड मॉइस्ट सरेंडर कर दिए। 125 लोगों ने आंध्र प्रदेश के अंदर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट रेड कॉरिडोर सरेंडर बिफोर द एएसपी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट पुलिस के सामने इन्होंने सरेंडर कर दिए, है ना? दैट्स वेरी नाइस थिंग। तो ये वजह अपने ही लोगों को मार करके हमें ना ये कुछ मिलना है, ना कोई बात है। नहीं, अच्छी चीज हो गई कि डेवलपमेंट प्रोस्पेक्ट्स जो है वहां पे रीच आउट होने दें। नहीं, जिस रीजन्स में लोग रह रहे हैं, मेडिसिन पहुंचे, फैसिलिटीज पहुंचे, स्कूल्स ओपन किए जाए। नहीं, काफी रीजन्स में इस बार इलेक्शंस भी हो रहे हैं। ये बहुत अच्छी चीज है, इसको हमें प्रमोट करने की जरूरत है। 22 लोग जो है सरेंडर किया उड़ीसा के अंदर, 16 लोग सरेंडर किया छत्तीसगढ़ में, नहीं, 87 आंध्र प्रदेश में। तो दैट्स वेरी नाइस थिंग, है ना? ऑल द सरेंडर्स मॉइस्ट हैव, कुछ लोग तो पॉलिटिक्स भी ज्वाइन कर लिए, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स। ये भी बड़ी अच्छी चीज है। द सरेंडर मॉइस्ट इज नाउ द हेड ऑफ द यंग बीइंग of the ruling YSRCP in गोदावरी एजेंसी, एलूरी सीतारमन राजू डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पे ये लोग यंग बीइंग के नहीं लीडर बन गए। तो बहुत अच्छी चीज है, आप आइए मेन स्ट्रीम में। नहीं, आप अपने डिफरेंसेस जो भी हैं उसको एड्रेस कीजिए। नहीं, डेमोक्रेसी के अंदर खुद भी रिफॉर्म्स करने के तरीके हैं, व्हाट बेस्ट यू कैन प्रोड्यूस। अगर आप एथिकल मोरल प्रिंसिपल्स भी हैं तो आप फर्स्ट कंडीशन में भी रहते हो, नहीं, फिर भी आप बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। अगर आप में एथिक्स हैं, मोरल्स हैं, तो आप कम्स आउट फ्रॉम द जंगल्स एंड produce your best outcomes rather than to kill the people and to get the, है ना, आप किसी की चीजें स्नैच कर लें। नहीं, आप टेंडर पास होता है तो आप उनसे पैसे वसूलना शुरू कर दें, किसी को मार दें, नहीं, ऑफिशियल्स को मार दें। इस तरीके से आपके कौन से जो तरीके हैं ना, ये कुछ प्रोड्यूस करने वाले नहीं है। इन माई सेंस, मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता ऐसा लोग सरेंडर क्यों नहीं कर रहे। दे हैव टू सरेंडर बिफोर द गवर्नमेंट। नहीं, गलती हुई और जो हुआ वो हम इसमें डेविएशन में आ गए, गवर्नमेंट उसको माफ करने के लिए भी तैयार है, नहीं, उनको इनकॉर्पोरेट करने के लिए। दैट्स अ वेरी नाइस थिंग। और हम अपने सिटीजन्स को मार करके कोई भी ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं करना चाहते। सॉरी टू से दिस, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि गवर्नमेंट किसी को, अपने सिटीजन्स को मार देना, ये किस तरीके की बात है ना? ये सिटीजन्स में जो रह रहे हैं भारत के जुरिस्डिक्शन में, ये अपने सिटीजन्स हैं, है ना? उनको ठीक है, डिफरेंट आइडियोलॉजी, डिफरेंट कलर ऑफ पेंटिंग हो गई थॉट्स की, दैट इज अनदर थिंग। लेकिन उनको मार देना, लेकिन हाँ, अगर आप स्टेट के साथ पंगे लेंगे तो फिर मैं उस पर कुछ कह नहीं सकता, है ना? स्टेट एज बाउंड टू पुश देयर ज्यूरिसडिक्शन, है ना, अथॉरिटी है, नहीं, स्टेट की कंट्रोल। इसीलिए स्टेट की डेफिनेशन में आता है कि सारी चीज कंट्रोल करे, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, है ना?
तो आप यहाँ रह करके आप भारतीय गवर्नमेंट के और फोर्सेस को डिफीट नहीं कर सकते, है ना। अब इसीलिए आपको इतना टारगेट टाइम दिया गया है ना, इतने दिनों तक, अदरवाइज आपको फ्लैश आउट कर दिया जाता है। आप तो इतना स्ट्रांग नहीं है, बन भी नहीं सकते। लेकिन अच्छी बात है कि लोगों को, अपने लोगों को क्यों मार दिया जाए, हमें तो ये क्वेश्चन है ना। अब हमारे यहाँ अगर आप देखें तो NSCN है उधर नागालैंड में, नहीं, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल, उन लोगों ने भी बना रखा है इंडिपेंडेंस। तो ये सारी चीजें जो है उधर भी उसके दो फैक्शंस हो गए, एक तो गवर्नमेंट के साथ नहीं कोऑपरेशन में है, दूसरा नहीं है, नहीं। तो ये इन चीजों को भी देखने की जरूरत है, लोगों के साथ एग्रीमेंट पर आओ, टेबल पर आओ। देयर इज नो अदर सॉल्यूशन, you cannot cut short the Indian territory and make your own state, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस आइडिया को ही छोड़ दो, बेहतर होगा, है ना। और अच्छी चीज ये है कि आप अपना शेयर, पॉलिटिकल शेयर जो लेना चाहते हैं इसी डेमोक्रेसी के अंदर आप लीजिए। आप SC/ST स्टेटस की बात करते हो, आप लीजिए, उसके भी मैकेनिज्म है, अब वो भी ले, स्टेटस भी ले लीजिए, आप स्पेशल पैकेज भी ले लीजिए, जिस तरह बोडोलैंड को दिया गया, स्पेशल पैकेज दिया गया, स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया, नहीं, बोडोलैंड आसाम के अंदर, तो दैट्स सोल्यूशन, है ना। लेकिन आप वेपन उठाएंगे और स्टेट के खिलाफ नहीं एग्रेसिव बिहेवियर शो करेंगे तो स्टेट इज बाउंड टू हैव give the response as the same as if you are doing the using the weapons, so it is unjustifiable, है ना। कुछ इंटेलेक्चुअल्स जो है यूनिवर्सिटीज वगैरह में ये भी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। तो आइडियोलॉजी से, ये तो यहाँ से आइडियोलॉजी नहीं पंप अप करते हैं, लेकिन लास्ट में रिजल्ट क्या आता है, नहीं, जो फाइट करते हैं उनकी जान जाती है ना। मुझे ये समझ में नहीं आता, जब आप जानते हैं कि ये चीज नहीं होगी, नहीं, इतने बड़े स्टेट एम्पायर के साथ आप एक बूंद हैं समुद्र में, तो आप डिस्टर्बेंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, है ना। आपके पास कुछ लोगों की फौज मान लो होगी, लड़ने वालों की 1000 लोगों की, 1500-2000, इससे ज्यादा तो नहीं है ना। तो आपकी क्या है उसमें हैसियत फिर, है ना। तो बेहतर होगा कि आप खुद ही सरेंडर कर दें ड्यू टू द कंपल्शन ऑफ, है ना, कि आई कैन नॉट फाइट इट, ओके, इस तरह से ही आप सरेंडर कर दें। और हमें तो सबसे ज्यादा, मैं सिंपैथाइजर हूं कॉज एंड कंसर्न का। आपके जो भी रिस्पॉन्सेस हैं उसको एड्रेस, ग्रीवेंसेस हैं उसको एड्रेस जरूर करना चाहिए। डेवलपमेंटल प्रॉस्पेक्ट्स जो हैं, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, बच्चों को खाना, रहना, स्कूल एजुकेशन, हेल्थ, ये जो भी इश्यूज हैं मस्ट बी एड्रेस ऑन द प्रायोरिटी बेसिस, एंड गवर्नमेंट इज डूइंग द सेम, है ना। तो देयर इज नो पॉइंट about such kind of acts, and thanks to those who surrendered. Surrender means to quit their ideological affiliation. Surrender, I mean quit their ideological affection, है ना। मेरा ये मतलब, surrender that doesn't mean that I'm surrendering in front of government of India powerful, है ना, so I'm below and government of India is above, है ना। That is, I don't see like this. Government of India is a democratic system, that is constitutional system, that is everybody is equal, nobody is above, nobody is below. I look at it like this way, है ना। Surrender, that means that I am quitting the disturbing elements, okay, and coming to the mainstream governance system. That's the important thing. मैं इसको इस तरह देखता हूँ, ठीक है, इसमें कोई आपकी इंसल्ट नहीं है, तो थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स। मैंने न्यूज को अभी पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोग मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं, इलेक्शन प्रोसेस में आ रहे हैं, हमारे रीजन्स के जो हैं, बड़ी अच्छी मुझे बात लगी। हम अपने सिटीजन्स को मारना नहीं चाहते, कदाचित ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। सो थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स, मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर ये स्प्रेड हो सके बात तो लोगों तक पहुंचाई जाए, कि अभी मैं आपके साथ ऑलरेडी 1.5 साल पहले वीडियो बनाया था
कि ऑनलाइन रिक्रूटमेंट किए जा रहे हैं लोगों की, है ना, उनको बेहतर वीडियोस फैसिलिटीज बताई जा रही हैं कि आप इसको ज्वाइन करेंगे तो ये चीजें मिलेंगी आपको। नहीं, आसाम के कुछ लड़कों ने इसको ज्वाइन किया था, ग्रुप्स को, आसाम लिबरेशन, जो उधर एक ऑर्गेनाइजेशन है NSCN टाइप से, तो उसको उन्होंने ज्वाइन किया। तो कुछ 6 महीने साल भर गुजरे, तो इधर तो वो इंटरनेट यूज करते थे, एंजॉय करते थे, घूमते थे नई फ्रीडम के साथ। और जब उनको उन्होंने रिक्रूट कर लिया, उनको अपने पास ले गए, तो उनको एक सर्टेन एरिया में रखते थे, है ना। और जो आदमी खुला एंजॉय कर रखा है ना, वो किसी सर्टेन एरिया में आप उसको बंद कर दें, नहीं, उसको फ्रीडम जब कर्टेल हुई ना, तो उसको बड़ा बड़ा बुरा लगा, तो उसने छोड़ दिया ऑर्गेनाइजेशन, है। नेक्स्ट 6 महीने में, अगले 1.5 साल के अंदर भी उस ऑर्गेनाइजेशन उसने छोड़ दिया और आया इधर इंटरव्यू दिया। अगर आप लोग दे रहे हैं, देखना चाहें तो देख सकते हैं। बताया कि पैथेटिक लाइफ है ना, जीना मुश्किल है उसमें, जहाँ पे ये लोग रहते हैं और वादा करते हैं कि आप ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेंगे तो आपको ये फैसिलिटी, वो फैसिलिटीज हम देंगे, और हम उस वजह से ज्वाइन कर लें। लेकिन पता चला कि ये तो हमको जंगल में रखते हैं और छोटे से प्रेमाइसिस में हमारी हर एक्टिविटी को कर्टेल रखते हैं, वेपन चलाना सिखाते हैं और स्टेट के खिलाफ प्रोपेगेंडा मशीनरी है ना। तो वो तो एंजॉय करने गया था, अब वो फेसबुक भी नहीं चला पा रहा है ना। तो उसको अच्छा नहीं लगा, तो उसने छोड़ दिया ऑर्गेनाइजेशन, है ना। जो फ्रीडम हम लिबर्टी एंजॉय करते हैं आज के डेट में, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में के प्रति अगर आप हो जाएंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। तो आजकल के जो लड़के हैं जितना एंजॉय करते हैं फ्रीडम को, है ना, वो आप समझ नहीं सकते तो इनको किसी जगह कन्फाइन रखना, इट इज वेरी इम्पॉसिबल। अगर आप उनको जेल में रख दें, इट इज काइंड ऑफ जेल, है ना, जहाँ पे आपकी लिबर्टी कर्टेल। जेल मीन्स नथिंग बट कर्टेलिंग लिबर्टी ऑफ पीपल, है ना। जेल में रखने का मीनिंग कुछ और नहीं होता है। जेल में रखने का मतलब उसकी लिबर्टी को कर्टेल की जाती है एज ए पनिशमेंट। सो थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स। एंड मैं उनको मॉइस्ट लोगों को, उनके आइडियोलॉग को भी ये कन्विंस करना चाहता हूँ। तो प्लीज, you have to wrote the article for those to surrender in front of the court. Okay, and those who are in the system must have to quit their disturbing elements and may come to the and should be welcome into the ministry. So thank you very much, my friends, for watching. Keep this message spreading. Thank you.